अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रूट चाट बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। फ्रूट चाट की बहुत सी वैरायटीज़ हैं, हर कोई इसको अपने अंदाज से बनाता है। किसी को क्रीम चाट पसंद होती है तो किसी को दूध वाली चाट पसंद होती है, किसी को बालाई वाली चाट पसंद होती है। तो आज मैं आपको टैंग वाली फ्रूट चाट बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और अभी रमज़ान भी चल रहा है, तो रमज़ान में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। फ्रूट चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें फ्रूट्स चाहिए होंगे। तो जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हों और जो भी सीज़न में अवेलेबल हों, आपने वो फ्रूट्स ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद केले लिए हैं, 4 अदद मैंने अमरूद ले लिए हैं और इसके साथ ही मैंने 3 अदद किन्नू लिए हैं, 2 अदद मैंने सेब ले लिए हैं और 8 से 10 अदद मैंने खजूरें ले लिए हैं। इसके बाद मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ का अनार लिया और अनार को छीलने के बाद मैंने इसके दाने निकाल लिए हैं और 8 से 10 अदद मैंने छोटे साइज़ की स्ट्रॉबेरियाँ लिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मीठी होती हैं। अब हम एक एक करके सारे फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अमरूद की कटिंग कर लेती हूँ। अमरूद को काटते हुए आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर इसके अंदर सख्त वाले बीज हैं तो आपने बीजों को निकाल के साइड पे कर देना है। लेकिन मैं क्योंकि अभी कच्चे कच्चे वाले अमरूद लेके आई हूँ और इनके अंदर सख्त बीज नहीं है, तो मैं बीजों को भी साथ ही शामिल कर रही हूँ। लेकिन अगर इनके अंदर सख्त बीज हों तो आपने लाजमी उनको निकाल के साइड पे कर देना है, क्योंकि जब सख्त बीज मुंह के अंदर आते हैं तो बहुत ही बुरे लगते हैं। अमरूद की कटिंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम सेब की भी कटिंग कर लेते हैं। तो सेब की कटिंग करने के लिए भी आपने इसके दरमियान से बीजों वाला हिस्सा निकाल के साइड पे कर देना है और इसको क्यूब्स की शक्ल में आपने काट लेना है। फ्रूट्स की कटिंग आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है, आप छोटी या बड़ी कर सकते हैं। जिस तरह की आपको कटिंग पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनकी कटिंग कर लें। मैं मोस्टली फ्रूट्स को बड़े क्यूब्स की शक्ल में काटती हूँ, क्योंकि इस तरीके से इनकी लुक बहुत ही अच्छी आती है और खाने में तो ये फ्रूट चाट मज़े की होती ही है। तो आपको जैसे भी पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ्रूट्स की कटिंग कर सकते हैं। सेबों की कटिंग भी मैंने कर ली है। अब हम आते हैं केले की कटिंग की तरफ। तो केले के स्लाइस आपने बिल्कुल बारीक नहीं काटने, आपने थोड़े मोटे काटने हैं, क्योंकि केले जब फ्रूट चाट के अंदर जाते हैं तो ये जल्दी से अंदर घुल जाते हैं और इनकी शक्ल नज़र नहीं आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रूट चाट दिखने में भी बहुत अच्छी लगे तो आपने केले के मोटे मोटे स्लाइस काट लेने हैं, ताकि ये फ्रूट चाट में वाज़िया नज़र आएँ और आपकी फ्रूट चाट दिखने में भी बहुत अच्छी लगे। केलों की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम खजूर को काट लेते हैं। तो खजूर को आपने किस तरीके से काटना है अभी मैं आपको बताती हूँ। तो आपने एक खजूर को इस तरीके से दरमियान से काट के आपने इसकी गुठली निकाल लेनी है और इसके बाद आपने इसके लंबाई में या गोलाई में जिस तरीके से आपको इसके पीसेस पसंद हों आप इसके पीसेस काट लें। तो आप जब भी फ्रूट चाट बनाएं लाजमी इसमें खजूर शामिल किया करें, इससे फ्रूट चाट का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और चीनी का इस्तेमाल भी कम करना पड़ता है। अब हम आते हैं किन्नू की कटिंग की तरफ। तो आपने किन्नू का सारा छिलका उतार लेना है और छिलका उतारने के बाद आपने इसके ऊपर जो सफ़ेद वाली झिल्ली होती है, जो सफ़ेद वाला छिलका होता है, वो भी आपने अच्छे तरीके से इसके ऊपर से उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद आपने इसकी गोलाई में कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से काशे बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि आपने किस तरीके से इसकी काशे बनानी है। तो गोलाई में कटिंग करने के बाद आपने इसके सारे बीज निकाल के साइड पे कर देना है। ये बीज साइड पे करना बहुत ही ज़रूरी है, ये चाट के अंदर नहीं आने चाहिए, वरना जब ये मुंह के अंदर आएंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा। तो इस तरीके से आपने सारे बीज इसमें से निकाल के साइड पे कर देने हैं और बीजों को निकालने के बाद इस तरीके से आपने इसकी छोटी छोटी काशें कर लेनी है। ये काशें ख़ुद ब खुद अलग हो जाती हैं, क्योंकि इसकी कटिंग तो हमने ऑलरेडी कर ली होती है। तो इस तरीके से काशें बहुत ही आसानी के साथ अलग भी हो जाती हैं और किन्नू का रस भी ज़ाया नहीं होता है। तो आपने इस तरीके से किन्नू की काशें कर लेनी है। तो अगर आपको ये किन्नू पसंद नहीं है, अगर आप फ्रूट चाट में किन्नू ऐड नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आपको कोई और फ्रूट पसंद है तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अभी किन्नू का सीज़न चल रहा है तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए और इसको फ्रूट चाट में इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए मैं इसमें किन्नू का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। सबसे आखिर में अब हम स्ट्रॉबेरी की भी कटिंग कर लेते हैं। तो स्ट्रॉबेरी आपने जब भी लेनी है आप छोटे साइज़ की स्ट्रॉबेरी लिया करें, क्योंकि छोटे साइज़ की जो स्ट्रॉबेरी होती है वो मीठी होती है और जितने बड़े साइज़ की स्ट्रॉबेरी होगी वो अंदर से फीकी होगी, उसका कोई जायका नहीं होता। तो मैं जब भी स्ट्रॉबेरीज़ लेके आती हूँ तो मैं छोटे साइज़ की लेके आती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मीठी होती हैं। तो इस तरीके से आपने स्ट्रॉबेरी की भी कटिंग कर लेनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए आपने एक बड़ा बॉल ले लेना है और एक एक करके आपने इसमें सारे फ्रूट्स शामिल कर देने हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें
अमरूद शामिल कर देती हूँ और इसके बाद मैं इसमें स्लाइस में कटे हुए केले शामिल कर देती हूँ। केले और अमरूद शामिल करने के बाद अब मैं इसमें सेब भी शामिल कर देती हूँ और इसके बाद मैं इसमें किन्नू की काशें भी शामिल कर देती हूँ। साथ ही मैं इसमें ये बारीक कटी हुई खजूरें भी शामिल कर देती हूँ और इसके बाद मैं इसमें बारीक कटी हुई स्ट्रॉबेरी भी शामिल कर देती हूँ। सारे फ्रूट्स को शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल कर देती हूँ। तो अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप साबुत चीनी भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें आधा चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल कर देती हूँ। अब मैं इसमें टैंग जूस शामिल कर देती हूँ। तो 1 गिलास मैंने पानी का लिया था और इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच टैंग पाउडर डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। तो आज हम टैंग वाली फ्रूट चाट बना रहे हैं और ये माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनती है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत जूसी भी बनती है। तो आप भी इस रेसिपी को इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं सारी चीज़ों को एक बड़े मिक्सिंग बॉल में डाल देती हूँ और इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो बॉल मैंने पहले लिया था वो छोटा हो गया था और इसमें मिक्स करना मुश्किल था। तो आपने पहले से ही बड़े वाला बॉल लेना है ताकि ज़्यादा बर्तन आपको ना धोने पड़े। तो आपने बड़े वाला बॉल पहले से ले लेना है और उसके अंदर आपने सारी चीज़ें शामिल करनी है। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है ताकि टैंग, चीनी, चाट मसाला और फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाएँ। फ्रूट चाट के अंदर जो मैंने टैंग डाला है उसकी मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जूसी चाट पसंद है तो फिर आप टैंग की मिकदार 1 गिलास से बढ़ा के 2 गिलास कर दें, उससे आपकी चाट बहुत ही जूसी बनेगी। और अगर आप टैंग इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप टैंग की जगह ऑरेंज जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जूसी फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लेते हैं। तो जिस भी बॉल में आपने इसको सर्व करना हो आप इसको उसमें निकाल लें। तो मैं इस डिश में इसको निकाल लेती हूँ और जो बाकी बच जाएगी उसको मैं दूसरे सर्विंग बॉल में निकाल लूँगी। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी जूसी फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। फ्रूट चाट को गार्निश करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े से अनार डाल देती हूँ और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डाल देती हूँ। तो आपको अगर ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं, आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये फ्रूट चाट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।